गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का एमीबाइसिस डिजीज। आज के क्लास में एमीबाइसिस डिजीज के बारे में स्टडी करना है आप लोगों को। इंट्रोडक्शन। एमीबाइसिस इज एन इंटेस्टाइनल डिजीज काउज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड इंटामोबिया हिस्टोलिटिका। अब जो है एमीबाइसिस डिजीज जो है यह आंत से संबंधित डिजीज है। यह कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? इंटामोबिया हिस्टोलिटिका नामक बैक्टीरिया की वजह से जो है ये डिजीज क्रिएट होते हैं। इट स्प्रेड थ्रू डायट्री फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। यह चीज जो है अगर आप दूषित भोजन करते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो उनसे जो है यह बीमारी जो है एमीबाइसिस बीमारी जो है वो क्रिएट होते हैं। द पैरासाइट्स मेनली अफेक्ट द इंटेस्टाइन एंड समटाइम्स द लिवर। ये पैरासाइट्स, ये परजीवी जो होते हैं, यह हमारे इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करते हैं, हमारी आंत को जो है संक्रमण करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो है वो लीवर को भी संक्रमित करने का काम करते हैं। कौन सा पैरासाइट? इंटामोबिया हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट्स जो होते हैं यह संक्रमण पहुंचाने का काम करते हैं। द डिजीज इज कॉमन इन एरिया विथ पुअर सैनिटेशन एंड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। यह बीमारी जो है जहाँ पे साफ सफाई अच्छे तरीके से नहीं होते हैं, उन जगहों पे, साथ ही साथ जहाँ पे सैनिटेशन सही तरीके से नहीं होता है, उन जगहों पे जो है ये बीमारी जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। और जो दूषित पानी पीने के वजह से जो है ये बीमारियां जो है वो क्रिएट होते हैं। कौन सी बीमारियां? एमीबाइसिस नामक बीमारियां जो है वो क्रिएट होते हैं। ये बीमारी है एमीबाइसिस, जिसमें आंतों में जो है वो सूजन होने लगता है, लीवर में सूजन वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। ये जो बैक्टीरिया जो है हिस्टोलिटिका नामक बैक्टीरिया है, एमीबाइसिस हिस्टोलिटिका नामक बैक्टीरिया है, इंटामोबिया हिस्टोलिटिका। अब आगे जो है यह बीमारी किसके वजह से क्रिएट होते हैं? तो काउजेटिव एजेंट जो है हमारा, द काउजेटिव एजेंट ऑफ एमीबाइसिस इज इंटामोबिया हिस्टोलिटिका। यह बैक्टीरिया जो है इंटामोबिया हिस्टोलिटिका नामक बैक्टीरिया के वजह से एमीबाइसिस नामक डिजीज जो है वो क्रिएट होते हैं। इट इज प्रोटोजोन पैरासाइट्स दैट लाइव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। यह प्रोटोजोन पैरासाइट्स, ये परजीवी जो हैं वह इंसान के आंतों में ही जो है वो रहते हैं। इट एग्जिट इन टू फॉर्म्स। ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, सिस्ट के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म जो है सिस्ट के फॉर्म में है। देन सेकेंड आपका जो है एंड ट्रोपोजोइट्स एक्टिव फॉर्म में है। यह जो है दो फॉर्म में जो है आंत में प्रेजेंट होते हैं, एक सिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दूसरा जो है आगे जो है ट्रोपोजोइट्स फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह बीमारियां जो है कैसे फैलती है? तो सबसे पहले देखा जाए एमीबाइसिस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब जो है एमीबाइसिस डिजीज जो है यह दूषित भोजन करने से, दूषित पानी पीने से जो है यह बीमारियां जो है वो बीमारियां क्रिएट होते हैं। इन्फेक्शंस अकर्स बाय स्वेलिंग सिस्ट प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड फूड। अब जो है अगर आप दूषित भोजन करते हैं, दूषित जल पीते हैं, तो यह आपके आंतों में जो है वो स्वेलिंग करने का काम करता है, सूजन पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर आप दूषित भोजन करते हैं, दूषित पानी पीते हैं, भोजन करने से पहले हाथों को सही तरीके से साफ सफाई नहीं करते हैं, तो उनसे जो है ये बीमारियां जो है वो क्रिएट होते हैं। फिर आगे है पुअर हाइजीन्स एंड सैनिटेशंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। अब जो है साथ ही साथ साफ सफाई पे विशेष अगर ध्यान नहीं देते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये भी रिस्क हो सकता है बीमारियों को फैलाने का, ये भी एक प्रॉपर रिस्क होते हैं। फिर आगे है इंक्यूबेशन पीरियड। इन बीमारियों का, एमीबाइसिस नामक बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितने दिनों का होता है? द इंक्यूबेशन पीरियड एमीबाइसिस इज यूजली 1 to 4 वीक्स। अब जो है 1 से 4 सप्ताह में जो है एमीबाइसिस नामक बीमारियों का लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। हालांकि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उनमें जो है इन बीमारियों के लक्षण जो है देरी से दिखाई पड़ते हैं, और जिनका जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो उनमें जो है ये लक्षण जो है स्टार्टिंग में ही जो है दिखाई देने लगते हैं।
फिर समटाइम्स सिम्टम्स में अपीयर आफ्टर सर्वाइवल मंथ, लेकिन कुछ टाइम्स में जो है ये सिम्टम्स जो है इंक्यूबेशन पीरियड का सिम्टम्स जो है दिखाई देने लगते हैं। मैनी इन्फेक्टेड पीपुल में रिमेन ए सिम्टोमेटिक, कुछ लोगों में जो है सिम्टम्स दिखाई नहीं भी देते हैं। अमीबाइसिस डिजीज का सिम्टम्स कुछ लोगों में दिखाई भी नहीं देते हैं। फिर आगे है सिम्टम्स ऑफ अमीबाइसिस डायसेंट्री, जिसमें पहला सिम्टम में देखा जाए तो डायरिया वगैरह भी हो सकते हैं, हाई फीवर बुखार तीव्र आएगा, साथ ही साथ जो है नोजिया एंड वोमिटिंग वगैरह भी होते हैं। उसके साथ साथ वेट लॉस होता है, उसके साथ साथ अपसेट स्टमक में पेन वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद है डायरिया कंटेनिंग ब्लड और म्यूकस, साथ ही साथ डायरिया भी होगा, उसके साथ साथ दस्त वगैरह भी होंगे, म्यूकस में जो है ब्लड वगैरह भी आ सकते हैं। हाई फीवर भी ज़्यादा रहेगा, पेनफुल एब्डोमिनल, स्टमक में जो है क्रैम्प्स, पेटों में ऐठन वगैरह देखने के लिए मिलते हैं अमीबाइसिस में। उसके बाद है नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकते हैं। साइन और सिम्टम्स जो है इसका कॉमन सिम्टम्स जो है डायरिया, एब्डोमिनल पेन, दस्त वगैरह होंगे, पेटों में दर्द होंगे, पेटों में ऐठन वगैरह देखने के लिए अमीबाइसिस में मिलते हैं। देन स्टूल्स में कंटेन म्यूकस और ब्लड, और स्टूल्स में जो है दस्त अगर होता है तो उसमें जो है ब्लड वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं, ब्लड वगैरह भी आ सकते हैं। सर्व केसेस में काउज फीवर, वेट लॉस एंड वीकनेस, कुछ केसेसों में देखा जाता है तो फीवर ज़्यादा मात्रा में फीवर रहेगा, टेम्परेचर बॉडी का हाई रहेगा। देन उसके साथ साथ वेट लॉस वगैरह भी हो सकते हैं, वजन वगैरह भी घटते हैं। देन शरीर जो है वो कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। उसके बाद आगे है कॉम्प्लिकेशंस। अब इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो इफ़ अनट्रीटेड अमीबाइसिस कैन काउज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, लिवर एब्सेस इज ए मेजर कॉम्प्लिकेशन। अब जो है अमीबाइसिस डिजीज में देखा जाए तो सबसे पहले आंतों में सूजन आ जाते हैं, उसके साथ साथ लीवर में जो है फोड़े वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। इन सर्व केसेस इट मे लेड टू इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन, साथ ही साथ आंतों में छेद वगैरह भी हो सकते हैं, लीवर में भी छेद वगैरह होल वगैरह भी हो सकते हैं अमीबाइसिस डिजीज में। उसके साथ साथ आंत में सूजन वगैरह भी हो सकते हैं। अब आगे है इसका डायग्नोसिस, इसका निदान किस तरीके से किया जा सकता है। तो डायग्नोसिस इज डन बाय स्टूल एग्जामिनेशन। अब जो है पेशेंट का जो है स्टूल का एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसमें पता डिटेक्ट करते हैं कि जो कौन से बैक्टीरिया की वजह से यह बीमारी जो है इतना तीव्र गति से बढ़ रही है। देन उसके अगेंस्ट जो है मेडिसिन चलाते हैं। ब्लड टेस्ट एंड इमेजिंग स्टडीज में बी यूज टू इन लीवर एब्सेस काउज, साथ ही साथ ब्लड जांच भी करवाते हैं ताकि उसमें देखते हैं कि लीवर सही तरीके से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लीवर डैमेज भी हुआ या नहीं हुआ है। इस चीज़ों का पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ब्लड सैंपलिंग का टेस्ट भी करवाते हैं। अर्ली डायग्नोसिस हेल्प इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट का जो है फर्स्ट स्टेज के दौरान ही अगर उनका डायग्नोसिस अगर होता है, उपचार होता है, तो इन बीमारियों से जो है छुटकारा पाया जा सकता है, इन बीमारियों पे सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आगे ट्रीटमेंट के लिए अमीबाइसिस इज ट्रीटेड विथ एंटी एमोबिया ड्रग्स। आप जो है अमीबाइसिस डिजीज के लिए एंटी एमोबिक ड्रग्स का यूज करते हैं ताकि जो है अमीबाइसिस के अगेंस्ट जो है वो ड्रग अपना वर्क कर पाए। देन कॉमनली यूज ड्रग इंक्लूड मेट्रिंडाजोल एंड टिनिडाजोल। साथ ही साथ इनके कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे मेट्रिंडाजोल है, टिनिडाजोल है, मेट्रोन जिसको बोलते हैं, वो ड्रग जो है इनके इलाज के लिए जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद है लुमिनल एजेंट्स आर यूज टू एलिमिनेट सिस्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। साथ ही साथ कुछ लुमिनल एजेंट्स का यूज करते हैं ताकि जो है इंटेस्टाइन में जो सिस्ट वगैरह होते हैं उन सूजनों को जो हो कम किया जा सके, इसके लिए जो है लुमिनल एजेंट का भी यूज किया जाता है। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इन बीमारियों को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, इन बीमारियों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ड्रिंक क्लीन एंड
सेफ वाटर, अगर आप जो है साफ सुथरा पानी पीते हैं, स्वच्छ पानी पीते हैं, इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आगे है मेंटेन प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, साथ ही साथ जो है हाइजीन मेंटेन करके भी जो है इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। देन आगे है वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अब जो है भोजन करने से पहले हाथ को सही तरीके से हाथ को धोएं, साथ ही साथ टॉयलेट जाने के बाद भी जो है हाथ को सही तरीके से धोएं, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं, ताकि जो है इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर सैनिटेशंस एंड फूड सेफ्टी आर इसेंशियल, साथ ही साथ जो है साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एम्बियोसिस। अब जो है एक एम्बियोसिस में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है इन बीमारियों में। तो फार्मासिस्ट एडुकेट पेशेंट अबाउट हाइजीन एंड सेफ वाटर। अब जो है एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है, लोगों को जागरूक करें, लोगों को साफ सुथरा जल पीने के लिए बताएं, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके, इन बीमारियों को पनपने से रोका जा सकता है। दे इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन। एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है जो इन बीमारी में कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है, तो वही मेडिसिन के बारे में बतलाएं, ताकि जो है लोग इजीली जो है वो मेडिसिन का सेवन करके इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर आगे है दे हेल्प इन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम टू प्रिवेंट एम्यूबाइसिस। लोगों को जो है स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, कम्युनिटी में समुदाय में जो है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक करना और एम्यूबाइसिस नामक डिजीज के बारे में बतलाना, ताकि इन बीमारियों को कंट्रोल कैसे किया जा सके, इन बीमारियों का निदान किस तरीके से होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना, ताकि समुदाय में रहने वाले लोग जो है जागरूक हों और इन बीमारियों को कंट्रोल कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।